जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, एज खिले न कोई फूल। तो बरसाने की राधिका एज चंद्रिका के साथ इन दोनों के चरण में मेरा कोटि बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए चलते हैं 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना और आगे बड़ी ही सुंदर कथा को स्मरण करेंगे। सभी भक्त ताली बजाकर के भगवान को बुलाएंगे, क्योंकि बताया जाता है जब जब भक्तों ने भगवान को बुलाया है, भगवान तब तब दौड़ करके अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए आए हैं। इसीलिए सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे।
मैया सावित्री के जैसे। ऐसी मार लो यार, हट रहा है बेस ज्यादा तेज चलाओ तो अर्ध मारो, अर्ध नहीं हाय मत। हाँ सही कर दो भैया, आवाज थोड़ा सही। सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने ग्रह तारों में विराम लगा करके भगवान के दरबार में पधारे। पहले सही बजे की शुरुआत में सही लगे थे। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में पधारे। हरिहर क्षेत्र की गंगा के किनारे आनंद घाट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु जिस तरीका से मैं इस कथा को श्रवण कर रहा हूँ उस तरीका से मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। बताया जाता है भगवान सदैव अपने भक्तों का उद्धार और कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। अभी आप सभी भक्त श्रवण कर रहे थे कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई। बताया जाता है कि पहले इस पृथ्वी पर दादा कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था और जल से एक अंडा प्रकट हुआ और उस अंडे से भगवान विष्णु जी का अवतार हुआ और विष्णु की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ और तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी दाएं और बाएं का मंथन किया तो एक स्त्री और एक पुरुष को जन्म दिया और उनका विवाह करवाया। बोले आप इस पृथ्वी पर जाओ और जाने के बाद इस सृष्टि की रचना करो। तो स्वयं मनु शत्रुपा के गर्भ से दादा 5 संतानों ने जन्म लिया। माता 3 बेटियां और 2 बेटे। पहले बेटी का नाम था उत्तानपाद और दूसरे बेटी का नाम था प्रियवती और इनकी 3 कन्याएं थी, देवहूति, आकुहूति और प्रसूति। सुखदेव जी कहते हैं कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था और प्रसूति का विवाह बताया जाता है कि इन तीनों बहनों का जब विवाह हुआ स्वयं मनु शत्रुपा बड़ा प्रसन्न थे कि हमारी संतानें हैं इस सृष्टि की रचना करेंगी। बताया जाता है जो राजा दक्ष था इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महाराज सती और ये सती जो थी ये भगवान भोले बाबा के साथ में बिहाई गई थी। तो बताया जाता है कि मैया सती जब कैलाश पर्वत पर रह रही है भोले बाबा के साथ में परीक्षित जी, तो इन्होंने कहा कि भोले बाबा से कि इस कैलाश पर्वत पर रहते रहते मेरा मन ऊब गया है। कभी कभी हमारी माताएं कहने लगती है ना कि इस घर में रहने के हम बड़ा परेशान हो गए, हम तो अपने मायके चले जाएंगे, यानी पीहर चले जाएंगे। सती कहने लगी भोले बाबा से कि सुनो स्वामी कहीं हमको घुमाने ले चलो, आप तो कैलाश पर्वत पर ही बने रहते हो। तो भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा ने कहा कि चलो ऐसा करते कि आज हम सत्संग सुनने के लिए चले। तो दादा भोले बाबा आज कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाते सत्संग करने के लिए।
तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या कि जब भोले बाबा सत्संग करने के लिए गए तो वो कौन सा समय है, लिखते हैं बाबा। भोले बाबा अकेले नहीं गए बल्कि मैया सती को साथ लेकर के गए परीक्षित जी। इसलिए कथा सुनो और अपने पड़ोसियों को भी सुनवाओ, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं होता। भगवान भोले बाबा सत्संग कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं उस समय त्रेता युग का समय था दादा, और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था। तो श्री राम जी जो थे वो पंचवटी से सीता को रावण चुरा ले गया था। तो श्री राम जी मैया जानकी की खोज में थे। तो इधर से भोले बाबा और पार्वती जी साथ में निकले थे। तो इन्होंने देखा कि दूर से श्री राम जी जा रहे हैं, तो भोले बाबा ने राम जी को देख करके मैया साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित जी, साष्टांग प्रणाम कैसा होता है? लेट करके। साष्टांग प्रणाम लेट करके होता है। तो भोले बाबा ने श्री राम जी को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। मैया सती मन में विचार करने लगी कि ये जंगल में छोटे छोटे बालक घूम रहे और हमारे भोले बाबा देवों के देव महादेव हैं, और छोटे छोटे बालकों को देख करके ये साष्टांग प्रणाम करने लगे। भोले बाबा कहने लगे भैया तुम्हें नहीं पता जिनकी अभी हम चर्चा सुन रहे थे, जिनका अभी हम भजन कर रहे थे, ये वही तो है, यही तो भगवान है। और राम जी रो रहे थे क्योंकि वो लीला कर रहे थे। और लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे थे कि सुनो भैया लक्ष्मण, अरे तुमने हमारी जानकी को देखा हो तो बता दो। कह रहे हैं राम जी
फिर भी ये दुनिया वाले को दिखाया वो लीला कर रहा है। अरे यही तो भगवान है। पार्वती कहने लगी कि देखो आप मानो तो मानो लेकिन हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता होता कि इनकी पत्नी कहाँ है। भोले बाबा ने कहा कि भगवान और ऊपर से एक बात और माताओं कह दी कि इनकी पत्नी को कोई चुरा ले गया। सती कहने लगी प्रभु को बात समझ में नहीं आती कि भगवान होकर के ये अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा ना कर सके, भगवान होकर के ये पत्नी की रक्षा सुरक्षा ना कर सके तो ये दुनिया वालों की रक्षा क्या करे। बोले बाबा कहने लगे तो फिर तुम्हें विश्वास कैसे होगा। बोले विश्वास तो हमें तभी होगा जब इनकी परीक्षा लेंगे। बोले बाबा कहने लगे अजीब बात है, भगवान हमारी परीक्षा लेते और ये सती भगवान की परीक्षा लेने को कहते। बोले कि ये भगवान की परीक्षा लेने की बात कर रही है। सती कहने लगी देखो विश्वास तो हमें जभी होगा जब इनकी परीक्षा ले लेंगे। भोले बाबा कहने लगे चलो ठीक है, आप नहीं माने तो परीक्षा ले आओ। सती कहने लगी बात तो समझ में ये नहीं आती कि एक तो ये भगवान आपने बता दी और ऊपर से ये अपनी पत्नी को ढूंढ रही है। और सुनो भोले बाबा
पहचान पाएंगे। तो इन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना हम सीता का ही रूप बना लें, मैं इनकी पत्नी का रूप बना लूंगी, अगर ये भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, तो भगवान नहीं होंगे तो हमें पहचान नहीं पाएंगे। अब परीक्षित जी मैया सती ने सीता का रूप बनाया। अब नकल तो कर ली मैया सती ने, नकल तो कर ली, लेकिन अकल पर ध्यान नहीं दिया। और नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए। अब मैया जो सीता थी दादा, वो श्री राम जी से पीछे और लखन जी से आगे, यानी बीच में चला करती थी। राम जी आगे आगे, पीछे सीता और उसके पीछे लखन। और लेकिन ये सती सबसे आगे आगे चल रही है और दूर वृक्ष के नीचे जाकर के बैठी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पीछे वाला देख लेता है वो आगे वाला देख नहीं पाता। लखन कहने लगे कि देखो भैया, हमें क्या लगता है कि वो दूर वृक्ष के नीचे भाभी जी छिपी बैठी है। राम जी कहने लगे भाभी जी? बोले हाँ, वो देखो दूर वृक्ष के नीचे, हमें तो ऐसा लगता है कि अब हमारी भाभी जी हमें मिल गई। राम जी कहने लगे सीता तो कब की लंका में पहुंचेंगे। लखन कहने लगे नहीं नहीं भैया, आप एक बार देखो तो सही, हमें क्या लगता है कि हमारी भाभी जी मिल गई। राम जी कहने लगे तुम्हारी भाभी नहीं कोई और है। लखन कहने लगे हमारी भाभी क्या हो गई, भैया की तो बुद्धि खराब हो गई। अरे देखो तो हमारी भाभी जी मिल गई है, फिर भी कहने की ये सीता नहीं कोई और है। राम जी कहने लगे भैया लखन, जब ये तुम्हारी भाभी हो तो तुम कहें अरे ये तो सत्य है, भोले बाबा की पत्नी और रूप बनाकर के आई है। लखन कहने लगे सती? बोले हम कैसे माने, कैसा करो चलो इनके पास चलते और इन्हीं से पूछते। अब श्री राम जी और लखन पहुंच जाते हैं मैया सती के पास। और जैसे ही मैया सती के पास पहुंचे तो राम जी कहने लगे माते अरे प्रणाम, अरे भोले बाबा को कहाँ कर आई हो और अकेली जंगल में कहाँ घूम रही? अरे भोले बाबा के साथ में आया करो, और देखो हमारी सीता को कोई ले गया। जैसे ही सुना मैया सती ने कि माते प्रणाम, वैसे ही मारे शर्म के मारे नीचे गर्दन कर ली। बोले हमसे बड़ी भूल हो गई, अरे हमने ये क्या कर दिया। अगर भोले बाबा की बात मान ली होती तो आज मेरी बेइज्जती ना हो। राम जी कहने लगे सुनो भैया, अरे अकेली ना जंगल में आया करो, ना जंगल में आया करो, ऐसी बिपता सी घड़ियां न छोड़ा करो।
में विचार करने लगी कि काश हमने भोले बाबा की बात को मान लिया होता तो आज हमसे ये भूल ना होता, और मन ही मन में पछतावा करने लगी। जैसे ही राम जी ने ये कहा तो राम जी ने दादा अपनी माया को दिखाया, तो मैया सती जिधर भी देखती है उधर राम जी दिखाई देते हैं। पत्तों पर देखती है, जमीन पर देखती है, आकाश में देखती है, हर जगह राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। मैया सती मन में विचार करने लगी कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब हमारे भोले बाबा हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। श्रोताओं, मैया सती वापस लौट करके आई तो महात्मा जी इन्होंने मन में सोचा कि हमने तो परीक्षा ली है, लेकिन ये बात भोले बाबा को तो पता नहीं होगी, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इनसे झूठ बोल देते हैं कि हमने परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा ने दूर से आते हुए देखा तो कहने लगे कि सती, अरे कहो परीक्षा ले आई, अरे रिजल्ट क्या सा निकला। सती कहने लगी परीक्षा, अरे कैसी परीक्षा, अरे तुम गई थी ना राम जी की परीक्षा लेने के लिए। सती कहने लगी कछुक परीक्षा लीन गुसाई और 3 प्रणाम तुम्हारे नहीं। जैसे आपने उनको देख करके प्रणाम किया था वैसे हमने भी उनको प्रणाम कर लिया, हमने परीक्षा कुछ नहीं ली। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि 12 सती जो देवों के देव महादेव है, तीनों लोगों के स्वामी है, आज मैया सती ने उनसे झूठ बोल दिया कि हमने परीक्षा नहीं ली। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आते हैं। श्रोताओं, मैया सती को सामने पर आसन दे दिया और घोर समाधि में लीन हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे 88,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भोले बाबा ने समाधि को नहीं खोला। मैया सती बुला रही है लेकिन भोले बाबा बातचीत नहीं कर रहे। जब काफी वर्षों के बाद में समाधि को खोला है नाथ ने, तो मैया सती हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी क्या बात है, आप तो हमसे बात भी नहीं कर रहे हो। भोले बाबा समझाने लगे, बात वो नहीं है देवी, आपने मेरे साथ में धोखा किया है। सती और भोले बाबा में वार्तालाप हो रहा है, तब तक क्या हुआ, कुछ ही देर बाद आकाश में विमान जा रहे हैं, देवतागण नए नए वस्त्रों को पहन करके जा रहे हैं। मैया सती भोले बाबा से कहने लगती है, भोले बाबा अरे ये देवतागण ये सभी नए नए वस्त्रों को पहन करके कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया और उसी यज्ञ में जा रहे हैं। तो मैया सती कहने लगी भोले बाबा से
कि हमारे पिता ने यज्ञ किया और हमें नहीं बुलाया। बोले वो तुम जानो, तुम्हारे पिता जाने, तुम्हें क्यों नहीं बुलाए? क्यों माता? यदि आपके मायके में कछु काम हो गए और आपको ना बुलाया जाए तो आप चली जाओगे, लेकिन कुछ माता ऐसी होती वो चली जाती। बोले सोचे तो क्या हुआ है, हमारे पिताजी काम में होंगे और भूल गए होंगे तो क्या हुआ, क्यों ना जाए, वो तो मेरा घर है। ऐसे ही मैया सती जिद करने लगे। बोले बाबा कहने लगे स्वामी अरे वो हमारे पिता का घर है और हमारे पिता हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। अरे काम ज्यादा पड़ गया हो गया तो खबर नहीं भिजवा पाई होगी। बोले बाबा कहने लगे सती चाहे सगे पिता क्यों ना हो, यदि बुलावा नहीं आए तो बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए। हम अपने बुजुर्गों से भी कहना चाहेंगे चाहे आपके कितने भी सच्चे मित्र हो और उसके घर में कोई काम और आपको ना बुलाए तो आपको भी बिना बुलाए जाना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए जाओगे तो सम्मान नहीं होगा। सती कहने लगी सुनो भोले बाबा और मैं ना बुलाई सती कहने लगी भोले बाबा से कि देखो नहीं बुलाया है फिर भी जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पिता है, किसी कारणवश भूल गए होंगे, नहीं बुला पाया होगा। भोले बाबा के बार बार समझाने पर भी एक भी बात को मैया सती ने नहीं माना है। भोले बाबा सब जानते हैं कि ये सती जा रही है, लेकिन लौट करके वो वापस आने वाली नहीं। भोले बाबा ने क्या किया, पीछे से 2 गढ़ भेज दिए और बोले कि वहां पर कुछ बात बन जाए तो आकर के हमें जरूर बताना। मैया सती जैसे ही पहुंची है तो क्या देखा है, यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवताओं का आसन लगा हुआ है, लेकिन भोले बाबा का कहीं पर भी आसन नहीं है। मैया सती ने जैसे ही इनकी बहनों ने देखा कि देखो कैसे बिना बुलाए चली गई, मैया सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, तो हमारी बहनें
और हमारे पिता तो बहुत अच्छे, वो हमें देखेंगे तो वो बड़ा हमें देख करके खुश होंगे कि बड़े दिनों के बाद हमारी बिटिया घर में आई। जैसे ही मैया से सामना हुआ है तो मैया ने भी मुंह फेर लिया, बहनें मिलती हैं तो बहनों ने भी मुंह फेर लिया। अब मैया सती मन में विचार कर रही है कि हमारे पिता ही हमसे बातचीत करेंगे। राजा दक्ष का सामना हुआ, श्रोताओं, तो राजा दक्ष ने भी सती की तरफ एक निगाह भी नहीं डाली। मैया सती ने मन में विचार किया है कि ना जाने क्या बात है, सब हमसे नाराज है, कोई भी हमसे बातचीत नहीं कर रहा है। जैसे ही बीच आंगन में पहुंची, क्या देखा कि यज्ञ चल रहा है, सभी देवी देवताओं का वहां पर स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान कहीं पर नहीं है। परीक्षित जी, ये जो प्रसाद एक बाल्टी में करते हैं तो फैल जाएगा यहाँ पे। मैया सती ने मन में विचार किया कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है मर जाना। माताओं, जहाँ पर पति का सम्मान ना हो, जहाँ पर पति का सम्मान ना हो, वहाँ पर हमें भी एक पल के लिए रुकना नहीं चाहिए। मैया सती ने सोचा कि हमारे भोले बाबा का सम्मान नहीं है, तो ऐसे जीवन से तो अच्छा है मर जाना, मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर दूंगी। मैया सती ने क्या किया, उसने कुंड के पास पहुंची और कहने लगी, हे प्रभु, वो सत्य तो हमें क्षमा कर देना, और मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पा रही हूँ और मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, कहने लगी सती।
मैया सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया श्रोताओं। और जैसे ही प्राणों का त्याग किया तो हाहाकार मचने लगा। भोले बाबा ने टूकर भेजे थे। क्यों कबो फटी फटी आवाज आने लग जा बोक कबो फटी फटी आवाज आने लग जा बोक हमें लगा कर हेलो जैसे राधे। अरे ठीक आराम से बड़ा जल्दी में आए हो। जैसे ही भगवान भोले बाबा ने दो गण भेजे थे श्रोताओं तो उन दो गणों ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तो देवताओं ने जटाओं से जटा की जमीन पर पटका तो कृत्या नाम की राक्षसी सुपर और कहने लगे कि इसे भगाओ यहाँ से। भोले बाबा को पता चलता है कि हमारी ये सती इस दुनिया में नहीं है। तो भोले बाबा को इतना ज्यादा क्रोध आया श्रोताओं। भोले बाबा ने अपने सिर से एक जटा को खींचा और जमीन पर पटका के वीरभद्र नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ और कहने लगे चले जाओ और जाकर के राजा दक्ष के अंग को विध्वंस कर डालो और जो कोई भी रास्ते में मिले उसका शीश काट करके उस यज्ञ कुंड में चढ़ा दो। वीरभद्र नामक का दैत्य चला है श्रोताओं। जो भी रास्ते में आता जाता है वह उसका शीश काट करके उस यज्ञ कुंड में चढ़ा देते। और जैसे ही देवताओं ने देखा मैया तो हाहाकार मचने लगा। मन में विचार करने लगती हैं कि अब क्या होगा, अब तो अनर्थ हो जाएगा, अब तो ये सभी सिद्ध महात्माओं को मार रहा है। सभी भक्त भोले बाबा से विनती करने लगे कि हे प्रभु अरे आकर के आप इस दैत्य को संभालो। सभी भोले बाबा से कामना कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भोले बाबा इतने भोले हैं पहले तो इन्हें क्रोध आता नहीं है। भोले बाबा को क्रोध आता नहीं और भोले में इतने कि थोड़ी सी तपस्या में ये रीझ जाते हैं। जब सभी देवी देवताओं ने इनसे अर्जी लगाई प्रभु और राजा दक्ष का सामना हुआ तो वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। जैसे इस यज्ञ कुंड में चढ़ाया तो इनकी पत्नियां रोने लगी और भगवान भोले बाबा से कहने लगी हैं प्रभु अरे आपने तो हमारे पति को भी हमसे छीन लिया है और एक पति के बिना एक पत्नी और कहाँ जा सकती है। सभी देवी देवताओं ने आराधना की कि प्रभु आकर के आप अपनी माया को संभालो और इस दैत्य को आवाज हमें कुछ फटी फटी लग रही है देख के घबराने लगा है। सही है वाले क्या नाम है दादाजी क्या नाम है? राम शंकर तो नाम का मैं उसका भवन जी को ठीक 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 लाइट चली गई सही लाइट चली गई।
हेलो हेलो हेलो, बोलिए शंकर भगवान की। इस तरीका से भगवान भोले बाबा जब पास में आते हैं श्रोताओं, तो बताया जाता है कि ही उपाय है, इनका सिर्फ बकरी का लगवा दिया और पुनः लाल बच्चे को जीवित कर देते। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मैया सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, लेकिन इधर एक तारक नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वो सभी देवताओं को बड़ा परेशान करने लगा, सभी देवी देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको केवल भोले बाबा की संतान ही मार सकती है। तो लोगों ने सोचा अभी तो भोले बाबा का विवाह हुआ था और मैया सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यही मैया सती आगे चल करके राजा हिमांचल की यहाँ पार्वती बन करके आती है। आइए सभी भक्त छोटा सा कीर्तन बोलेंगे और फिर उसके बाद में कथा को श्रवण करेंगे कि किस तरीका से भगवान भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ। सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे। यशोदा मैया से आशीर्वाद करके सुनाना, सभी बोलेंगे ताली बजा करके कि तेरो लाला बहुत बिगड़ी गो, तन घटते मोह से लड़ी गो। तेरो लाला बहुत बिगड़ी गो, तन घटते मोह से लड़ी गो। हो मेरी थोड़ी मत की तैयारी, पीछे वाले भैया आप लोग को नहीं बोलते, हमारे बुजुर्ग लोग घड़ी ताली बजा रहे हैं और जिस नए नए लोग बैठ रहे कि अपनी ताल उठा ले जाओ है, कम से कम नीचे ऐसे माता आप लोग नीचे हाथ कर लो, ऐसे ताली बजा के सही भक्त
बोलिए शंकर भगवान की। हेलो, बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। इधर क्या हुआ है, जब मैया सती अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं तो इधर कुछ समय के बाद मैया सती राजा हिमांचल के यहाँ मैया मैना के गरुड़ के अवतार लेती है। राजा हिमांचल के यहाँ जब सती ने जन्म लिया तो राजा हिमांचल माता बड़ा प्रसन्न, क्योंकि घर में एक बेटी ने जन्म लिया। अच्छा एक बात बताएं, आजकल यदि घर में परीक्षित जी बिटिया जन्म ले ले तो माता पिता को कष्ट तो थोड़ा कम होता है, लेकिन हमारी जो बूढ़ी वाली माताओं को बड़ा कष्ट होता है। क्यों है? यदि घर में बेटी जन्म ले ले, यदि बेटा जन्म ले तो लड्डू बटवाते हैं, मान लो कि बिटिया जन्म ले ले तो बतासे में कहूं निपटाया जाता है। महाराज हिमांचल इतना ज्यादा प्रसन्न है कि वो बेटी ने जन्म लिया। एक बात समझ में नहीं आती दादा कि जो काम एक बेटा कर सकता है, जो काम एक बेटा कर सकता है, वो एक काम उससे ज्यादा बेटी कर सकती है। क्योंकि हमने देखा है हमारी बेटियां जब विवाह होता नहीं है तो घर में भी काम करती बेचारी, और शादी के बाद जब अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल में भी जाकर के मायके में फोन लगाती है कि पिताजी दवाई टाइम से लेते रहना, भोजन कर लेना। इतनी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि हमें बताया जाता है जिस घर में कोई बेटी जन्म नहीं लेती तो वो घर एक शमशान की तरह होता है। और आपको बता दें दादा, जिस घर में बेटी ना हो तो उस घर में जाना आपको घर कभी साफ सुथरा नहीं मिलेगा। हमने देखा है जिस घर में बेटियां होती है ना वो घर बड़ा अच्छा सफाई से रखती है, और जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर भी अच्छा नहीं रहता। राजा हिमांचल बड़ा प्रसन्न है। एक व्यक्ति था एक गांव में, तो उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया परीक्षित जी। तो पहली बेटी ने जन्म लिया तो एक उसका मित्र था, तो उसने कहा कि भैया अरे राधे राधे। बोले भैया राधे राधे, घर में लक्ष्मी आई है। बोले बड़ी अच्छी बात है, और सहयोग की बात की भगवान की कृपा हो जाए, जब दूसरी बेटी हो जाए माता तो वो कहेगा भैया राधे राधे। बोले सब ठीक है राधे राधे। बोले क्यों? अरे क्या होता है, पहले आई थी लक्ष्मी, अब आई है सरस्वती। तो बोले अच्छी बात है भाई, सरस्वती आई है, पहले लक्ष्मी भी सरस्वती दोनों बेटियां होगी तो किस्मत की बात है। और परीक्षित जी को ज्यादा ही कृपा हो जाए और तीसरी बेटी आ जाए और कहो भैया राधे राधे। बोले पहाड़ में जाए तुम्हारा राधे राधे। अरे क्या राधे राधे। बोले क्यों? अरे पहले आई थी लक्ष्मी और फिर आई सरस्वती,
खाली अमाउंट है शादी। बोले क्यों? अरे आजकल भैया शादी विवाह में लोग 10-15 लाख रुपए मांगते हैं, और इस घर में भी 3-4 बेटियां हो जाएंगी तो भला वो व्यक्ति कैसे विवाह कर पाएगा? एक बात समझ में नहीं आती है कि दान देने वाला छोटा हो जाता है और दान लेने वाला अकड़ दिखाता है। एक पिता अपनी बेटी की जब विदाई करता है, विवाह करता है, तो वो झुककर रहता है, और शादी करने वाला अकड़ दिखाता है। क्या नाम है भैया? नाम बता दीजिए। और इसी बीच में परम सम्मान्य भैया